लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय। गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्ध गेल तनु जागे सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोगे हर भुकाले से विकार। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो ग्राम की देवी देवताओं की जय पूज्य पाद बाबा तुलसीदास की जय। परम पूज्य पाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक प्रातः वंदने संध्या स्मरणे संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सत सत नमन। साक्षात भागीरथ की तरफ मानस गंगा को अपने इस पावन ग्राम पोटिया में लाने वाले हमारी समस्त आयोजक समिति साथ में पावन ग्राम पोटिया के बाद शल्यमयी करुणामयी ममतामयी माता धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे बड़े भैयाओं और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों आप सबके श्री चरण में आप सबके चरण कमल में आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महाशुन की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है कि विगत कई वर्षों के भांति इस वर्ष भी आपके इस पावन ग्राम में रामचरित्र मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है।
और इस बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, इस बरसात का वास्तविक लाभ उठाने के लिए आप सब कितनी तन्मयता के साथ में अपने हृदय में उस परमात्मा के प्रति एक अटूट अनुराग लिए इस धर्म मंच के नीचे बैठे हुए। इसके लिए आप सभी विद्वत जनों को, आप सभी संत जनों को मैं कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए संतजन, जिस विषय पर, जिस प्रसंग पर हमें चर्चा करना है, रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 30 पर चर्चा करना है। लेकिन प्रसंग पर चर्चा करने के पूर्व आप सभी महानुभावों को मैं एक बात बताऊं। बोले क्या कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता तो नहीं है, मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं है भाई, जो मैं रामचरितमानस के इस अथाह सागर कथा को आप सबके समक्ष व्यक्त कर सकूं या आप सबको बता सकूं। फिर भी आप सबने हमें सम्मान सहित इस ज्ञान मंच में, इस धर्म मंच में आसनित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहां तक मेरी तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास बनेगा, कोशिश रहेगी इस रामचरितमानस की कथा को मैं आप सबके समक्ष परोस सकूं। आइए संतजन, आप सभी माता बहन भाई बंधुओं से मेरे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कि जब तक आप इस मानस मंच के नीचे बैठे हैं, तब तक अपने चित्त को एकाग्रचित करके और निगाहों को केंद्रित करके सिर्फ और सिर्फ पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 30 का सुनने के साथ साथ चिंतन करने का प्रयास करें। काबर विद्वत जन कथे, संत जन कथे रामचरितमानस की कथाला केवल हमला सुनना छे ये भाव से मानस मंच के नीचे ना बैठन। काबर इकर मतलब में ये नहीं कहा था कि सुने से कुछ नहीं मिले, सुने से तो बहुत कुछ मिलते। जन्म जन्म के पाप कट जाते। चाहे 1 घंटा सुनो, चाहे आधा घंटा सुनो, चाहे 15 मिनट सुनो, चाहे 7.5 मिनट सुनो, चाहे 3.5 मिनट सुनो, ज्यादा का कहूं आप सबला दाई हो। 1 सेकंड भी अगर मानस मंच के नीचे बैठ के भगवान की कथा ला सुना तो ना, तो बाबा तुलसीदास जी कथे का 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनिया दो की आधे हो राम तुलसी चर्चा राम के कटघ कोट अप राधे हो राम। आपके पास अगर 1 घंटा समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आधा घंटा सुनिए भाई। आधा घंटा नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, 15 मिनट सुनिए। 15 मिनट नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट नहीं तो 3.5 मिनट, 3.5 मिनट नहीं तो 1.5 मिनट। एक क्षण भी अगर भगवान की कथा को सुनेंगे तो कटेगी कोट अपराध। सुना तो ना भाई, भूल से या जानबूझ के या अनजाने में हमारे द्वारा कुछ पाप हो ही ना, अगर दिल लगा के भगवान के कथा ला सुन डाले तो जन्म जन्म के पाप कट जाए। अक्का शक्ति बढ़ सकते हमला आपला विश्वास होना अति आवश्यक है। कलयुग में भगवान ला कौन हो देखे नहीं है भैया, कलयुग में भगवान ला कौन हो देखे नहीं है। लेकिन हमला आज 3 दिन तक रामचरितमानस की कथा होते, भगवान के चर्चा आपके पावन ग्राम पोटिया में होते, तो निश्चित ये विश्वास के साथ में बैठो, हे भगवान, हे परमात्मा, हे आदिश्वर, 3 दिन में कोई भी दिन हमला आके ते एक बार दर्शन दे दे। और हमारा और आपके विश्वास अगर निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प के रूप में अगर हो ही ना, तो 3 दिन में एक दिन भगवान ला जरूर आना पड़े, एक दिन भगवान ला जरूर आना पड़े। काबर भगवान केवल प्रेम के भूखा है,
भगवान केवल प्रेम के भूखा है। भगवान अगर तिजोरी के रुपया से खरीदना चाहबो ना तो नहीं खरीद सकन। भगवान अगर कोठी के धान से खरीदना चाहबो ना तो नहीं खरीद सकन। भगवान अगर दौलत से पाना चाहबो ना तो नहीं पा सकन। संत जन कथे भगवान अगर पाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से पा सकता है, स्नेह से पा सकता। बाबा तुलसीदास जी कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा है भाई। भगवान से जब का स्नेह कर गुना भगवान तू हर से उतना स्नेह करेंगे। केवल प्रेम से ही जीता जा सकते, केवल स्नेह से जीते जा सकते। और जिगर हृदय में परमात्मा के प्रति अगर निस्वार्थ प्रेम हो गए, बगैर स्वार्थ के अगर प्रेम हो गए तो निश्चित है भगवान को लगेगा। बाबा तुलसीदास जी कथे का राम जी केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। केवल प्रेम से जीता जा सकते। एक बात बताऊं दाइयों, आप सब पहले विश्वास दिलाओ। मानस मंच में बैठे हो, मानस मंच में अक्का शक्ति है, मानस के मंच में अक्का ताकत है। भगवान के कथा सुने में अक्का शक्ति मिलते है कि बड़े बड़े बीमारी घलुक ठीक हो जाते, बड़े बड़े रोग घलुक निरोग हो सकते। कैसे बोले, मान लो कोई आदमी ला कैंसर बीमारी हो गई, मान लो कोई आदमी ला कैंसर बीमारी हो गई है। वो आदमी पूरा छत्तीसगढ़ कौन कहे, पूरा हिंदुस्तान के हर डॉक्टर, हर मेडिकल, हर हॉस्पिटल में घूम चुके हैं। सिविल सर्जन मन लिख के घलुक दे चुके हैं कि भैया अब ये ज्यादा दिन के संगवारी नहीं है, मात्र 2000 दिन जी। ऐसा आदमी अगर विश्वास से ज्यादा दिन के बात नहीं करता था, मात्र 3 दिन अगर भगवान के कथा ला दिल लगा के सुन ले, भाव के साथ में अगर सुन ले, तो उसके कैंसर बीमारी को भी ठीक होना पड़ेगा। अगर कैंसर बीमारी ठीक नहीं होगा तो हम सातों आज से रामायण पढ़ना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास में सब कुछ है। माता सीता ला जब जगत जननी माँ सीता ला जब हनुमान जी महाराज खोजे लगी, जगत जननी माँ सीता ला जब हनुमान जी महाराज खोजे लगी तो माँ सीता की स्थिति कारी से, माँ सीता के परिस्थिति कारी से। एक बात बताऊं दाई, एक जन माई लोगन ला, एक जन नारी ला एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और एक डहर होकर पति ला रख दिया जाए, और एक तरफ दुनिया के दौलत, दुनिया के कोष खजाना ला रख दिया जाए, और वो माई लोगन ला पूछा जाए कैसे दाई तोर कर दूठन समस्या है, तोर कर दूठन ऑप्शन है। एक तरफ तोर पति खड़े है और एक तरफ दुनिया के ऐश व आराम तोर कर रखे, तो बता ते अपन पति के चयन करबे कि दुनिया के ऐश व आराम न पाना चाहे। जो वास्तविक नारी रही, जे नारी के हृदय में पतिव्रता के धर्म है, जे नारी के हृदय में सतीत्वता कूट कूट के भरे है, जे अपन नारी अपन पति से दिल लगा के बेसुमार मोहब्बत करते, ऐसा नारी अगर पूछा जाए तो अपन पति के चरण में जाके लिपट जही और दुनिया के दौलत ला ठोकर मार। अच्छा नारी के बात बताता, अच्छा मई लोगन के बात। मान लो जे गलत मई लोगन रहे तो दादा एक जन नहीं कई जन बना ले, वो पैसा है कई जन मिल गई न तिलक, हाँ कई जन बना ले वो कि जो छोड़ दे तो रसन रसन कई जन। बोले नहीं मेरी माता है, पति देवता स्वामी गुरु खाली हाथ जो चाहता है। जे नारी के हृदय में, जिस नारी के हृदय में पति के प्रति निस्वार्थ प्रेम है, जो नारी अपने पति को देवता समझती है, जो नारी अपने पति को भगवान समझती है, जो नारी अपने पति को ईश्वर की दर्जा देता है, ऐसे नारी के बारे में कहा गया है। बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, नारी से वही पति पद प्रेमा। हमेशा अपने पति के चरणों में लगन लगाए बैठी रहती है, सोते जागते उठते बैठते हमेशा अपने पति का ही चिंतन करती है। क्योंकि संत जन भी कहते हैं
जो नारी अपनी पति की पूजा करती है, जो नारी अपनी पति का स्मरण करती है, जो नारी अपने पति की सेवा करती है, ऐसे नारी के ऊपर भगवान बगैर कृपा के कृपा करते हैं, बगैर दया के दया करते हैं। आज ऐसन नारी कौन है? जगत जननी मां सीता। मां सीता ला हरण करके लंकापति रावण ले गए। मां सीता ला हरण करके लंकापति रावण ले गए और पंचवटी के लंका के अशोक वाटिका में रखे। और जगत जननी मां सीता ला खोजे पर हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करे। लंका में गए। जैसे हनुमान जी महाराज विभीषण बोला बताइस कि अशोक वाटिका में मैया सीता जी है, और जैसे अशोक वाटिका में गिस तो हनुमान जी महाराज कहते का कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डार। तब कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डार। हनुमान जी महाराज एक ठन रूख में लुका रहे, अपन माँ के तकलीफ ला, माता सीता के दर्द ला, माता सीता के दुख ला देखत रहे। हनुमान जी महाराज के हिम्मत नहीं होत रहे। हनुमान जी महाराज के हिम्मत नहीं होते कि मैं माता ला बताऊं तो बताऊं कैसे, ओकर आगू में मैं विश्वास कैसे दिलाऊं। हनुमान जी महाराज सोचते कहीं ऐसे नहीं हो कि जझरंगल में माता सीता का आगू में कूद दूं तो कौन मायावी राक्षस आगे के हाथ फेल हो गए, कहीं मर जाइए तो मोला दोष लगे। काबर भाई कई जन आदमी ला ज्यादा दुख हो जाते तब हो रोते, और कई जन आदमी ज्यादा खुशी हो जाते तब और रोते। मान लो काकरो यहाँ कोई आदमी मर गए और सामने वाला परिवार ला अगर बताबो ना तो बताने वाला तरीका के साथ बताते। डायरेक्ट ये नहीं कहा है कि तोर फलाना घर के तोर काका की तोर मौसा की तोर बाप की तोर दाई मर गई करके कब्बो नहीं कहा है। कैसे करते भैया, तोर बाप है सीरियस से या तोर माँ सीरियस से बचना मुश्किल है, भले मर जाए रहे लेकिन ये बताए के तरीका है। काबर अरे मरने वाला तो मर गए लेकिन वास्तविक नहीं, ये खबर ला सुन के सामने वाला जन मर जाए, ये तरीका के साथ बताए, ये बताए के तरीका है। वैसने ज्यादा खुशी जे आदमी कटोरा पकड़ के आपके गांव कोठिया में भीख मांगत है, बोला अचानक अगर खबर किया जाए कि भाई साहब आप भीख मांगना बंद कर दो, काबर आज पता चली से कि आज तोर किस्मत में 5 लाख रुपया के तोर पर लॉटरी लगे है करके अगर बोला बोल देवे ना तो अरे बाप रे कभू बेचारा 100 रुपया नहीं देखियो 5 लाख के लॉटरी लगी ऐसे लगे है करके जब सुनी ना तो आदमी ऐसे हाथ फेल हो गया। हनुमान जी महाराज सोचते हैं मैं बताऊं तो बताऊं कैसे, कैसे इनके समक्ष कैसे माता सीता जी के ऊपर विश्वास डालो। तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, किसके माध्यम लेते हैं, कथा का माध्यम लेने लगे, कथा का माध्यम लेने लगे। कैसे, रामचंद्र गुण बैरन लागा और सुन तगी सीता कर दुख भागा। जे कथा ला सुने बाराज अतका गर्मी में आप सब मन लेकर बैठे हो, जे कथा ला सुन के इंसान के दर्द भाग जथे, इंसान के पीड़ा भाग जथे, जे कथा ला सुने के बाद आदमी रोग मुक्त हो जथे, ऐसन कथा ला हनुमान जी महाराज तरु पल्लव मह रहा लुकाई और करौ विचार करौ का भाई एक ठर रूख के आड़ में लुका के हनुमान जी महाराज अपन आप ला प्रकट नहीं करेंगे, लुका के और लुकाए लुकाए अपन मुंह के द्वारा अपन शब्द के द्वारा भगवान के कथा ला जगत जननी मां सीता ला सुना। बाबा तुलसीदास जी कथे, रामचंद्र गुण बैरन लागा और सुन तजी सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वैर न लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा।
जैसे भगवान के गुण ला, भगवान के चर्चा ला जगत जननी माँ सीता ला जैसे सुनाइस तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। जगत जननी माँ सीता के सब दुख भाग गए। माँ सीता जो है रोग मुक्त हो गए, माँ सीता निरोग हो गए, माँ सीता अस्वस्थ थे स्वस्थ हो गए। तो माता सीता जी जैसे कि बीमारी जब दूर हो गए तो आप बताओ कैंसर बीमारी कैसे ठीक नहीं हुई? कैंसर बीमारी कैसे ठीक नहीं हुई? आज वो हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगाए के बाद लंका आदि ला जलाए के बाद में, लंका ला जलाए के बाद में, पुंछ ला बुझाए के बाद में अंतिम विदाई लेवर जब भगवान अंतिम विदाई लेवर जब माता सीता कर गिस तो उत्कबीर माता सीता के हालत ला देखो। माता सीता का करत है? पति से अलग है, पति से दुरिया है। एक बात बताओ ताइयों, एक नारी ला सब कुछ दे दिया जाए, बेटा के प्यार मिल जाए, ससुर सास माँ बाप सबके प्यार मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो नारी ला अगर ओकर पति के प्रेम अगर नहीं मिली ना तो कर जीवन जो है अधूरा। काबर एक बात बताओ दाईमन, ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, अगर नाक में अगर एक नथली भी, अगर एक फुल्ली भी लगी हुई है तो वो पति के कारण, कान में अगर झुमका लटकता है तो वो पति के कारण, गले में अगर मंगलसूत्र लटका हुआ है तो वो पति के कारण, आपके शरीर में सर से ऊपर तक, सर से पैर से लेकर के सर तक अगर जितना भी गहना आप पहने हो तो गहना का श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपके पति को जाता है। नहीं तो आप पूछ लीजिए कि जिनका पति नहीं है तो गहना का दर्द क्या होता है, श्रृंगार का दर्द क्या होता है। वो माता सीता रोत है। बाबा तुलसीदास जी लिखते कहा, नाम पहाड़ो दिवस गो, ध्यान तुम्हारे कपाट। माता सीता भगवान के याद में रोत है। माता सीता रोवत रोवत मोती की बूंद की तरह आंख ले आंसू बरसा। माता सीता अपन गलती ला स्वीकार करत है। माता सीता रोवत रोवत कथे कि ये मालिक एक बार बोला माफ करके ये रावण के कैद से छुड़ा के ले जा प्रभु। कबर माता सीता ला ये एहसास है, माता सीता ये समझ गए कि आज ऐसा दुख न मैं भोगत हो, ऐसा पीड़ा ला, ऐसा मुसीबत मोर पर आ है तो गलती न मोर राम के है न गलती मोर बेटा के समान देवर लक्ष्मण की है। मोर गलती है जो अत्ता दुख ला भोगत था। ओकरे कारण माता सीता बार बार अपन आप ला कोसते हुए कथे कि ए स्वामी, ए प्राणनाथ, दुनिया के दुख ला हरने वाला हस्ते हैं, दुनिया के पीड़ा ला हरने वाला हस्ते हैं। आज तोर धर्म पत्नी दुख में डूबे हुए है तो मैं तोर से निवेदन करत हूँ प्रभु, ये रावण के कैद से, रावण के चुंगल से छुड़ा के बोला ये लंका से ले जा भगवान। बाबा तुलसीदास जी लिखते, नाम तुम्हारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जयंत्रित, जाई प्राण के घी पाट। राम के जुदाई में, राम से अलग होए के बाद में, पति से अलग होए के बाद में जगत जननी माँ सीता कांटा का सुखा गए है, शिथिल हो गए है, क्षीण हो गए है माता सीता। अबक तबक होकर शरीर से प्राण निकलने वाला है, अबक तबक माता सीता मरने वाला है। लेकिन चाह के भी माता सीता चाहते अपने पति के बगैर में ज्यादा दिन नहीं जी सको। माता सीता कथे अरे प्राण के अभी तक कावर और शरीर में हवस निकल के चल दे। माता सीता के शरीर से प्राण निकलने वाला है, लेकिन नाम पहाड़ो दिवस उकर प्राण हा माता सीता के जीव हा शरीर से जब निकलने वाला है तो पहरेदार बैठे हैं। कौन? नाम भगवान के नाम, राम नाम पहरा देते।
माता सीता के जीव जब निकलने वाला के तो भगवान के नाम राम नाम हम पहरेदार बन के बैठे हैं। माता सीता के जीव ला निकलन नहीं देते, माता सीता के प्राण ला निकलन नहीं देते। नाम पहाड़ो दिवस में से और ध्यान तुम्हारी कपाल। और शरीर के संत जन कथे कि ये तन के ये शरीर के 10 ठन दरवाजा, ये तन के 10 ठन दरवाजा और 10 ठन दरवाजा में से कौन डहर ले जीव निकल के भाग जाते कौन नहीं जाने। लेकिन अब जगत जननी माँ सीता के शरीर में जे जीव है जे प्राण है ते अबक तबक 10 दरवाजा में से कौन दरवाजा ले निकलहू कहा थे ना। तो ध्यान तुम्हारी कपाट, भगवान के ध्यान रूपी, भगवान के ध्यान हाँ दरवाजा बन के कपाट बन के बंद कर दे थे। माता सीता के जीव निकले नहीं सकत है। ये बात के पुष्टि करत है। और एक छोटे से भजन कीर्तन फिर आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदिया सारी, दिल की लगी नहीं बुझती है चिंगारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे राम के बिना सुनना जग संसार के हो। प्रभु के बिना सुनना जग संसार के। आज मोरे रामा बोला तो इंतजार। लखन सिया रामचंद्र शंकर करे। जगत जननी माँ सीता जी के पता लगाए के बाद में वापस हनुमान जी महाराज जब भगवान के समीप जाते हैं, भगवान से मुलाकात हुई, सब बधाइयां देते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं। सारे वानर मिलकर के एक साथ हनुमान जी से कहने लगे, बोले हनुमान जी महाराज बलिहारी जाओ। बोले क्यों बलिहारी जाओ? बोले क्यों? क्योंकि आप अगर नहीं होते तो शायद हम आज नहीं बसते। आपने जगत जननी माँ सीता के पता लगा करके सारे वानरों की जान बचा दिया, सारे वानरों की जान बचा दिया गया। हनुमान जी महाराज आज परोप के काम करें, परोपकार जो दूसरे के हित के लिए, दूसरे के भलाई के लिए अपने आप को कष्ट में डालता है, अपने आप को तकलीफ में डालता है, निसंदेह उसके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती, भगवान की दया हमेशा बनी रहती। हनुमान जी महाराज जब पता लगा के वापस भगवान के समीप की, भगवान पूछिस हनुमान जी मोर सीता के पता लगा के आगे। हनुमान जी महाराज कहते हाँ प्रभु, मैया जी के पता लगा के आगे। भगवान पूछत पूछत भगवान के आंख से मोती की बूंद की तरह आंसू आ गए। भगवान कहते हनुमान जी बता तो हनुमान, मोर सीता कैसे हालत में है, कौन सा जगह में है, कैसे बैठे हैं, का खावा थे के पिया थे, कैसे सो थे, कक्का तकलीफ में है। भगवान जब पूछे तो हनुमान जी के आंख से आंसू आ गए, पीमाश्रु भर गए। हनुमान जी महाराज बता तो रो। हनुमान जी महाराज कथे क्या बताओ प्रभु, मैया जी के तकलीफ को क्या बताऊं भगवान, मैया जी के तकलीफ को। हनुमान जी महाराज बतात कथे कि मैं भगवान आपसे बार बार दुआ करता हूं, कौन होला दुख दे जरूर, लेकिन ऐसा दुख मत देवे जैसन दुख आज मैया सीता जी पात है।
कैसन दुख पाते बाबा तुलसीदास जी कथे का नाम पखारो दिवस निसी, माता तो जिए के आशा छोड़ दे प्रभु, मैया जी जिए के आशा छोड़ दे, अबक तबक होकर शरीर से प्राण निकलने वाला। लेकिन माता सीता तुर नाम के सुमिरन करत अशोक वाटिका के नीचे में बैठे। आप सबने एक बात बताओ दाई भाई, सब जन के गोड़ के खाले ला देखो, गोड़ के नीचे ला देखो, रेखा है, सबके गोड़ के खाले चरण में रेखा है। वैसे भगवान राम के चरण में रेखा रही, जगत जननी माँ सीता के रेखा में, जगत जननी माँ सीता के चरणों में रेखा रही। भगवान राम के चरण चिन्ह में, भगवान राम के गोड़ के चिन्ह में 24 रेखा और जगत जननी माँ सीता के गोड़ के चिन्ह में 24 रेखा। आम्बोज, पताम्बोज, सताम्बोज, कमलाम्बोज, नीलाम्बोज, ये सब भगवान के रेखा के नाम है। माता सीता ने जब पंचवटी ने लंकापति रावण हरण करके ले गई और अशोक वाटिका में जैसे रखिस, तो माता सीता के जिए के एक ठन सहारा रही से कि माता सीता भगवान राम के बाएं पैर के नाम के सहारा लेके अपन प्राण न रोक के रखे रही से हमेशा सुमरन करत जाए। अम्बोज, पताम्बोज, सताम्बोज, नीलाम्बोज, कमलाम्बोज, भगवान राम के देरी गोड़ के ओकर चिन्हा ला, खाले के रेखा के चिन्हा के नाम के सहारा लेके माता सीता 2 महीना तक अशोक वाटिका में काटी से ओकर शरीर से अबक तबक प्राण जब निकलने वाला रहा तो नाम पहारू दिवस ऋषि भगवान के वही गोड़ के नाम रूपी नाम हा पहरेदार बन के भगवान के प्राण के रक्षा करत है। और ध्यान तुम्हारी कपाल, ध्यान हमेशा लगे, भगवान के ध्यान हमेशा लगे। माता सीता रोत जरूर है, माता सीता रोत जरूर है। माता सीता कभू कभू कथे का तुझे ढूंढो मैं कहाँ मेरे रामा मेरे श्याम। जगत जननी माँ सीता रोते रोते कहती हैं, बोले स्वामी मैं आपको कहाँ खोजूं? हे स्वामी हमेशा सोते जागते उठते बैठते मैं आपके हमेशा चरण सेवा करती रही हूं। आज वो दुर्भाग्य से मैं आपके चरणों से वंचित हो गई। मैं आपको कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजूं, किस जगह में पाऊं, कहाँ आप दर्शन देंगे? माता सीता कहती हैं क्या, तुझे ढूंढो मैं कहाँ मेरे रामा मेरे श्याम। मेरे रामा अब तो आजा तुझे पाऊं मैं कहाँ, तुझे ढूंढो मैं कहाँ मेरे रामा मेरे श्याम। माता सीता टप टप आंसू गिरा थे रोज। अच्छा एक बात बताओ, ओमन पूजा करत है दाई, ओमन पूजा करत है उल देखा था ना, एक तुम्हारे गांव के का है मैं कि वो स्वर्ग लाए, स्वर्ग लाए तुम्हारे गांव के कि जिंदगी में कभी देखे नहीं है दोनों जन। बहुत बड़े विडम्बना है ना तुम्हारे मन के, बड़ा भारी सुनने वाला का आगू में बैठे रहते दाई, लेकिन रेंगत रहते ते मन ला देखत रहते। 1 मिनट पाछू 2-4 जन भैया मन बैठे थे, लौट के देखो ना, पाछू में बैठे थे मतलब लौट के देखो ना, जत्का जन भैया मन बैठे सबके चेहरा मोट ढार है। नहीं तो देख लो भाई, देखो ना वो, लेकिन तुम्हार मन के है एक कनिक भी ध्यान एती गई तो कई जन अब थारी में कहीं कुछ उधर के आप रहते तेला दे काय लाने यार, आलू लाने आलू, अरे वो कहीं लाने तो लगा कर। कई जन दाई मन ला अस्कट लागत हो ही ना दाई,
परन दिन ले सुना था थन बेटा गौ के जे रामायण मंडली आथे उच राम के कथा ला उच बजरंग बली के कथा ला उच रावण के कथा ला सुना थेगा। सुन सुन के अस्कट लागिस बेटा, एक आठन दूसरे वाले रावण नहीं हैगा तुम्हारे करा, एक आठन आने वाला बजरंग बली नहीं है दाई को। तो दुनिया में एक के ठन बजरंग बली, एक के ठन रावण है, एक के ठन राम। लेकिन अगर अस्कट लागत हुई तो ये गलती तुम्हार नहीं हो, ये आदमी के जन्मजात तो स्वभाव है भाई। अस्कट लागना, बोर लागना। कैसे कतको सुंदर चीज रहा है, कतको बढ़िया चीज रहा है, आदमी के द्वारा अगर 1 से 2 बार होकर उपयोग किया जाए ना तो मन ऊब जाते, अस्कट लागते। आलू साग ला 3-4 दिन ले रोज खा तो, आज खा आलू ला, काली खा आलू ला, परम दिन खा आलू ला, नरम दिन खा आलू ला, 5-6 दिन ले खावे तो 6वां 7वां दिन रंधैया गाड़ी दे डारबो, ये आलू साग ला मत रांधे करबो, भले भूर का चटनी पीस देते हैं ओकर साथ खा लू, देखन नहीं भाई। मतलब कतको सुंदर चीज रहा है। अब कपड़ा चिरा ले ले, यहाँ घूमत घूमत गरिया बन चल दे, 1000 रुपया में कुर्ता पैजामा सिलवा के लाने हैं, चकमिक चकमिक करत है, पहन के पूरा पोटिया गांव भर घूमत, 10 जन ला दिखाए तेल देखन आई 1000। अब ये है तभी अभी ले महिला, ये 5000 का, उसमें कथे कहा तो गाँव 200 रुपया वाला है। अब 1000 वाला कपड़ा ला 1 साल पहनबो, 2 साल पहनबो, 3 साल पहनबो, 4 साल पहनबो, 5वां साल में वो कपड़ा नहीं चिरा ही ना खुद पत्ती में चीर दे, वो अस्कट लागिस नहीं, कब को सुंदर। लेकिन एक बात आप सब बताओ, सब चीज पर अस्कटा हो दाई हो, भगवान के कथा सुने बर मत अस्कटा हो, तुम्हारा हाथ जोड़ा। मुझे एक ठन बात समझ में नहीं आए, सब चीज बर अस्कट लाग थे, लेकिन भात खाए बर अस्कट लाग थे का नहीं लागे ना। रोज चौड़ के भात ला खातन तल अस्कट नहीं लागे, वो भी एक टाइम नहीं, 3-3 टाइम। बिहना अलग खाबो चौर के भात ला, दोपहर में अलग खाबो चौर के भात ला, सांझ के अलग खाबो चौर के भात ला, नहीं तो ओकरे बारे में नहीं सोचते दाई हो। ये का दाई रोज चौर के भात ला खात रहतन, अस्कट लागे से 1 दिन पैरा भूसा खाक देखबो का कैसे लागे, 1 दिन गोटी माटी खाक देखते। गिलास में तो रोज पानी पियत रहतन, लोटा में तो रोज पानी पियत रहतन, 1 दिन कोटनक पानी पी देखतन कैसे ओकर बड़का अस्कट मिला। बोले इसलिए कि भोजन करने के बाद में हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, भोजन करने के बाद में हमारे शरीर को ताकत मिलता है, भोजन करने के बाद में हमारा शरीर जो है तृप्त हो जाता है। लेकिन भोजन से केवल शरीर की तृप्ति होती है भाई, आत्मा की तृप्ति नहीं होता। आत्मा की तृप्ति कब होगा? जब तक दिल लगा के, मन लगा के हम और आप भगवान के चरित्र को जब तक नहीं सुनेंगे, भगवान के कथा को नहीं सुनेंगे, तो आत्मा की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए आप सबसे निवेदन के भावों के साथ में कथा सुनिए। आज आप सबला बताओ थे, माता सीता रो थे पंचवटी, माता सीता रो थे, माता सीता के हालत ला, माता सीता अशोक वाटिका में बैठ के कैसे जिंदगी बिता थे, ये कथा ला हनुमान जी महाराज वापस जाए के बाद में भगवान ला सुना थे कि मैया जी के ऐसे ऐसे हालत थे। प्रभु ज्यादा दिन अगर ते देरी करबे परमात्मा तो मैया जी मोला कहे है 1 महीना के अंदर अगर मोर राम नहीं है तो मैं अपन प्राण ला त्याग दूं करके, अपन प्राण ला छोड़ दूं करके। अच्छा एक बात बताओ दाई, माता सीता आज दुख भोगा थे, माता सीता आज तकलीफ में है, तो गलती का करे? माता सीता आज लंका में रही के, रावण के कैद में रही के दुख भोगा थे, रोवा थे, बार बार अपन राम ला याद करत थे, तो गलती का करे, कुसूर का करे? एक बात बताओ दाई, अभी तक तुम सब जन यही जानत रहे हो कि लंकापति रावण हागा, माता सीता के कुछ गलती नहीं रही, तले हरण करके ले गए। का वास्तविक में मैया जी की गलती नहीं है? वास्तविक में जगत जननी रावण की गलती है? नहीं दाई हो। आदमी भले कथे जरूर, ये देकर कारण मोर बिगाड़ हो गएगा, ये देकर कारण तो मोर खेत के धान खड़े रहिस तले अपन धान ला लुए के चक्कर में ट्रैक्टर ला मोर खेत डहर ले दौड़ा दिस।
कथन जरूर। बोले किसी को दोष देना बेकार है, कोई दूसरे आदमी के द्वारा किसी दूसरे को कभी सजा नहीं मिलता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो जस फल चाखा। आप जैसे कर्म करोगे वो कर्म के साथ में आपको सजा मिलेगी। माता सीता आज दुख भोगा थे दाई हो, तो गलती माता सीता के। कैसे? पंचवटी में जगत जननी मां सीता और भगवान राम बैठे हुए, उत्की बेर मारीच सोन के मिर्गा बन के माता सीता के आगू में गिस। जैसे सोन के मिर्गा ला देखिस माता सीता, माता सीता जी के मन में लोभ के जन्म हो गए, लालच के जन्म हो गए। और लालच के वशीभूत होकर के, कामना के वशीभूत होकर के जगत जननी मां सीता मिर्गा ला देखे बाद में, सोन के मिर्गा ला देखे के बाद में दौड़त दौड़त आई और के अपन राम ला कथे कि स्वामी प्राणनाथ प्रभु सुनो ना। भगवान राम कथे का हो गए सीता? कथे डालने दौड़त का चीज ने देख डरे। माता सीता कथे स्वामी वो देखना स्वामी, वो मिर्गा बहुत सुंदर दिखा थे ना, बहुत बढ़िया दिखा थे पति देव। जाके प्रभु जाओ ना, वो मिर्गा ला पकड़ के लाना। जाना स्वामी, वो मिर्गा ला पकड़ के लाना। भगवान राम कथे सीता मिर्गा ला पकड़ के काय करबे? माता सीता कथे प्रभु सुनो एक ठन बात का, हमर पूरा 14 साल के बनवास सब कटने वाला, 13 साल और 10 महीना हो गए, मात्र 2 महीना बाँचे हैं हमल्ला, हमर 14 साल पूरा होए बर। 13 साल और 10 महीना हो गए, मात्र 2 महीना बाँचे हैं नाथ। ये मिर्गा ला पकड़ के रखबे ना स्वामी, ये मिर्गा ला पकड़ के रखबे ना, तो जे दिन अयोध्या जाबो ते दिन धर के लेगबो, एला पकड़ के लेगबो। अब एक बार मस्त सुंदर से एक ठन कोठा बनवा देबे, उहे बांधे रहो। जरा सोच के देख, हमर राजमहल सुंदर देखी ना, माता कौशल्या देखी तो खुश हो जही, माता कैकेयी देखी तो खुश हो जही, माता सुमित्रा देखी तो खुश हो जही। जाओ स्वामी। भगवान राम कथे सीता और कहीं जियत जियत नहीं पकड़ सके होता। माता सीता कथे कोई बात नहीं ना, अगर जिंदा नहीं पकड़ सकते हैं तो मार के लाइए, बाकी मिर्गा को मार के सोन की चमड़ी ला दीजिए। माता सीता जिद कर देती, जाओ नाथ जाओ, उस स्वर्ण मृग को मार करके, उस स्वर्ण मृग को मार करके उसकी चाम ला दो, उसकी चमड़ी ला दो। सोना 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 रतन धर दे। दुनिया में 4 ठन हट बहुत खतरनाक हट होते भैया, राजा हट, घोड़ा हट, लइका हट और ये मई लोगन मन के हट। राजा अगर कह दिया इसको फांसी में चढ़ा दो तो चढ़ा दो, किसी का कानून काट नहीं करेगा। घोड़ा अगर हट दिया है तो चमड़ी उधार दोगे, घोड़ा आगे नहीं जाएगा। लड़का कहा थे पप्पा मोर बार 20 कूट ला, तो तेरा 20 कूट के बदला 40 कूट, 50 कूट, 80 कूट, 90 कूट, कहीं कूट लाना, चाहे कूटा कूट लाना, नहीं माने वो 20 से कूट में माने। घर वाली कहा थे सुनो ना हो, ये सार रवि फसल के धान बने हो हैं, बड़े जान सोन के खड़पड़ी बांध दे रहा मोटोटा में, पूरा पोटिया बस्ती भर घूमू तो बांध दे, नितकर काटा बिगड़ दे। जगत जननी मां सीता जिद कर दे, जान अनाथ जाओ स्वामी, वो सोन के मिर्गा ला मार के ओकर चमड़ी ला दे। सोना 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 रतन धर दे। भगवान राम कथे दाई हो सीता अति बड़ सोन के चमड़ी ला का करबे सीता, तोला सोना चाहिए ना तो फिकर मत कर, मैं तोला ऐसे जगह भेजूं जहां सोन के खदान नजर आही। उठाई सीता ला भेज दिस कहां? सोन के लंका में। अब जब सोन के लंका में गिस तब सीता जी ला एहसास होइस, अगर मैं मोर पति कर जिद नहीं करते हो, मोर पति कर अटैक नहीं करते हो, तो आज ये दुख के सामना बोला नहीं करना पड़ते। कैसा बुद्धिमान है मानव ईश्वर को धोखा देता है, सज्जनता का भेष बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है, किंतु कर्मफल की गहराई मूर्ख समझ नहीं पाता है और अपने हाथों खाई खोद कर खुद उसमें गिर जाता है। आइए पीली बत्ती संकेत कर रही है, एक अंतिम भजन और उस भजन के साथ साथ आप सबसे विदा चाहेंगे। नवरात्र पावन पर्व चल रहा है, आइए एक जसगीत सुनते हैं प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के, बोल साचे दरबार की।
घर घर दिया दायो, घर घर बातियों, घर घर जोत जा लागे घुमा भैया, घर घर जोत जा लागे घुमा। डोगर गए बमुलाइल बंदा बाड़ो के महमायो, भीम खोज खल्लारी तोला बंदो घुमा भैया, भीम खोज खल्लारी तोला बंदो घुमा। आमा पान की पतरी करेला पान की दोना वो, झूपत झूपतिया बे दाए मोर अगनाओ, बखुआ माँ चढ़ के जावे दाए मोर अगनाओ। और सबसे निवेदन ताली बजाएंगे दोनों हाथ जोड़। बगुआ बाजर के आवे दाई मोरी नावो, मामा बान के पतरी करेला बान के दोनावो, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अगनावो, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अगनावो। मामा बान के पतरी करेला बान के दोनावो, झूपत झूपत आवे दाई मोरी अगनावो, बगुआ बाजर के आवे दाई मोरी अगनावो। मामा बान के पतरी करेला बान के दोनावो, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अगनावो, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अगनावो। रसाला देखो तोरे बंदा को बंदाना हो, रसाला देखो तोरे बंदा को बंदाना हो, रसाला देखो तोरे बंदा तो बंदाना हो, रसाला देखो तोरे बंदा तो बंदाना हो, रसाला देखो तोरे बंदा तो बंदाना हो, झूपत झूपत आवे दाई मोरे नावो, बगुआ बाजर के आवे दाई मोरे नावो। मामा बान के पतरी करेला बान के दोनावो, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अगनावो, झूपत झूपत आवे दाई मोरे अगनावो। लाल लाल तूने रे मसा जाते चंदना हो, लाल लाल तूने रे मसा जाते चंदना हो, लाल तूने रे मसा जाते चंदना
वो झुपके झुपके बेदाई मोरे अंगना वो बगुआ माकर के बेदाई मोरे अंगना वो मामा पान के पतरी करेला पान के दोना वो मगर के आवेदाई मोरे अंगना वो आवेदाई मोरे अंगना भैया जी ललाने परे का के मोर माता भैया जी ललाने परे का भैया जी ललाने परे का के मोर माता भैया जी ललाने परे का वो साथ सोहागिन भैया पाँच भजन गावो उठे धरे अगना ले पाक मोर माता उठे धरे अगना ले पाक साथ सोहागिन मैया पाँच भजन गावो उठे धरे अगना ले पाक मोर माता उठे धरे अगना ले पाक गो मैया जी ललाने पर गाके मोर माता मैया जी ललाने पर गाके गो मैया जी ललाने पर गाके मोर माता मैया जी ललाने पर गाके गो मैया जी ललाने पर गाके मोर माता मैया जी ललाने पर गाके बोलो दुर्गा मैया की जय। हेलो